बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सबको पता होगा कि मोटरवेज़ के मैसेजेस जो है वो आना स्टार्ट हो गए हैं सबके पास। तो हमारे एरिया में जो सबको मैसेज रिसीव हुआ है वो है यूडीसी का। ठीक है, तो सबकी जो है वो आई गेस 13-14 तारीख को यूडीसी का एग्ज़ाम है। तो मैंने सोचा कि स्टार्ट यूडीसी से करते हैं। उसके पास्ट पेपर हम सॉल्व करेंगे और उससे जो रिलेटेड एमसीक्यूज़ बन सकते हैं ना, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बन सकती है उसको भी बनाएंगे। ये एक किस्म की टारगेटेड स्टडी हो जाएगी और पास्ट पेपर से सॉल्व करने से हमें ये हेल्प मिलती है कि हमें एग्जामिनर के माइंडसेट का पता चलता है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट फोर्ट कौन सा है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, रानीकोट फोर्ट जो है वो पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट फोर्ट है, जो कि जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है, सिंध में वाक़ है। तीसरा जो ऑप्शन लिखा हुआ है कोटडीजी, ये भी सिंध में वाक़ है। ऑप्शन ए जो लिखा हुआ है रोहतास फोर्ट, रोहतास फोर्ट जो है ये जेहलम पंजाब में है। ये सवाल आ जाए कि रोहतास फोर्ट किसने बनवाया था, तो ये शेर शाह सूरी ने बनवाया था, जो कि सूरी डायनेस्टी का फाउंडर था, जिसने हुमायूं को जो है वो शिकस्त दी थी। और शेर शाह सूरी का कहीं कहीं पर असल नाम पूछा जाता है तो उनका असल नाम है फरीद खान। अगला क्वेश्चन है, वो वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर द शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड। पाकिस्तान का सबसे छोटा टेन्योर किसका था एज अ प्राइम मिनिस्टर? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, नूरुल अमीन जो है पाकिस्तान के शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है, जो कि सिर्फ 13 दिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने थे, 7 दिसंबर 1971 से लेकर 20 दिसंबर 1971। अगर कहीं पर पूछा जाए कि सेकेंड जो है वो शॉर्टेस्ट टेन्योर किसका है, तो वो आई चुंदरीकर का है, जो कि सिर्फ 55 दिन के लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे थे। एक और सवाल कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का वाहिद वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो वो भी नूरुल अमीन ही है। एक ऑप्शन ऊपर लिखा हुआ है फ़िरोज़ खान नून। फ़िरोज़ खान नून के दौर में पाकिस्तान ने गवादर जो है वो ओमान से ख़रीदा था। ये सवाल आ जाए कि पाकिस्तान ने गवादर किससे ख़रीदा था? ओमान से ख़रीदा था। उस वक्त पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन था? वो था फ़िरोज़ खान नून। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज कायदे आज़म बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कब बने थे वो? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 11 अगस्त 1947 में वो प्रेसिडेंट बने थे। कहीं पर सवाल आ जाए कि वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग जो है वो कौन सी सिटी में हुई थी, तो वो कराची में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ईमान मुफस्सल। ईमान मुफस्सल की मीनिंग क्या है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, द बिलीफ इन डिटेल। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रीन इमाम अबू हनीफा डाइड। तो किसके दौर में उनका इंतकाल हो गया था? उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अल मंसूर के दौर में। ठीक है, इमाम अबू हनीफा कूफा में उमैयाद डायनेस्टी के दौरान जो है वो दौर में पैदा हुए थे, और जो है बगदाद में उनका इंतकाल हो गया था अब्बासिद कैलिफेट के दरमियान दौर में, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, देश मुस्लिम्स फाट इन गज़वाए बदर। गज़वाए बदर में कितने मुसलमानों ने जो है वो जंग में हिस्सा लिया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 313 लोगों ने। अगला क्वेश्चन है, इन होली तौरात विच नेम प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम मेंशन्ड। सिंपली इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो हमारी पाक किताब है तौरात, ठीक है, उसमें हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस नाम से मेंशन किया गया है या किस नाम से पुकारा गया है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, तैयब नाम से। अगला क्वेश्चन है, FIA वाज फॉर्म्ड इन। FIA का फुल फॉर्म है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, उसको कब बनाया गया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 13 जून 1975 को इसको बनाया गया था। कहीं पर सवाल आ जाए कि FIA का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो वो इस्लामाबाद में है। और कहीं कहीं पर जो फोर्स के जो भी जॉब्स होती है ना फोर्स की, वहाँ पर ये सवाल भी आ जाता है कि फ़लाँ डिपार्टमेंट किसके अंडर है, मतलब कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, अंडर है। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि FIA किसके अंडर आता है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपको पता होगा कि जो हमारे वजारत दाखिला होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम ओनली सहाबी विदाउट सीइंग प्रॉफिट। अब एक ट्रिक आपको बताता हूँ, जो पास्ट पेपर में सवालात में आपको बताते जा रहा हूँ या कहीं पर भी आपको किसी भी मोटरवे की जॉब्स का पास्ट पेपर मिलता है ना, उससे रिलेटेड MCQ ज़रूर पढ़ा करें। जैसे अगर सवाल आ जाए कि कायदे आज़म कहाँ पर पैदा हुए, तो कायदे आज़म कहाँ पर पैदा हुए, कहाँ पर उनका इंतकाल हुआ, वो मुस्लिम लीग उन्होंने कब ज्वाइन की, या ऐसे जितने भी रिलेटेड MCQs होते हैं ना, वो अगर आप कवर कर लेंगे तो मेरे ख्याल से आप पाकिस्तान में कोई भी जॉब हंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अवैस करनी ऐसे सहाबी हैं जिन्होंने हुजूर को नहीं देखा फिर भी सहाबी है।
अगला क्वेश्चन है अ पर्सन वो टॉक्स वाइल स्लीपिंग इज़ कॉल्ड, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सोमलिनोक्विस्ट, जो है ऐसा बंदा होता है जो सोते वक्त बातें करता है। अब जिस कदर ये सवाल पूछा गया है तो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आप देख सकते हैं। ऐसा बंदा जो कि हमेशा पॉजिटिव सोचता है ऑप्टिमिस्टिक, ऐसा बंदा जो कि हमेशा नाउम्मीद रहता है पैसिमिस्टिक, ऐसा बंदा जो कि इंसान ज़ात की खिदमत करता है और इंसान की भलाई के लिए काम करता है फिलैंथ्रोपिस्ट। अगर ऐसा बंदा जो है वो जो औरतों से नफ़रत करता है वो है मिज़ोजिनिस्ट, ठीक है। और ऐसा बंदा जो कि ह्यूमन काइंड से या ह्यूमन इंसान ज़ात से नफ़रत करता है उसको बोलते हैं मिज़anthropist। ऐसे जितने भी सवालात होते हैं ना, या जैसे फ़ियर हो गया, एक्रोफोबिया, फ़ियर ऑफ हाइट, या साइनोफोबिया, फ़ियर ऑफ डॉग्स, ऐसे जितने भी फ़ियर है ना वो भी आप याद करके जाएँ। अगला क्वेश्चन है व्हेन सेकंड माइग्रेशन टुक प्लेस टू हबशा। पहली बात का जवाब हमें यहाँ पर मिल गया कि दूसरी हिजरत हबशा की तरफ हुई थी। तो ये कब हुई थी? उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 616 एडी में हुई थी, और पहली हिजरत जो है वो 613 हिजरी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है द बैटल ऑफ हुनैन वाज फाट इन डैश हिजरी। अब जितनी भी गज़वात हैं या बैटल्स हैं ना इस्लाम में, आप कोशिश करें जितनी गज़वात हैं ना, गज़वा बदर, गज़वा ओहद, गज़वा हुनैन, गज़वा तबूक या गज़वा खंदक, जितनी भी ये गज़वात हैं ना उनका हिजरी ईयर याद कर लें। ये तकरीबन फर्स्ट ग्रेड से लेकर 17 ग्रेड तक जितनी भी टेस्ट आती है ना उनमें इस्लामियात के पोर्शन में ये सवाल तो ड्यू है, ये सवाल तो पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 8 हिजरी में बैटल ऑफ हुनैन लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है इन द टेस्ट वी विल डैश योर वर्क एंड देन गिव यू डिटेल्ड फीडबैक। इसमें सिंपली हमें एक जो है वर्ड बताना है जो यहाँ पर सूटेबल हो। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी इन द टेस्ट वी विल असेस योर वर्क। हम आपकी चीज़ों को, जो भी आपने लिखा है या जो भी आपने टेस्ट में परफॉर्म किया है उसी चीज़ को असेस करेंगे, उसका मुआयना करेंगे, फिर आपको जो है डिटेल फीडबैक देंगे। जैसे हम बोलते हैं ना टेस्ट इज़ टेकन फॉर एन असेसमेंट, मतलब ये जो इम्तिहान है या ये जो टेस्ट है एज असेसमेंट के लिए ली गई है, मुआयना करने के लिए ली गई है, ताकि हमें बच्चों की, स्कूल की, मुल्क की या किसी इदारे में जिसमें हम ये असेसमेंट कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस का पता लग सके। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ DMA स्टैंड्स फॉर। DMA का फुल फॉर्म क्या है? ये कंप्यूटर की टर्म है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। कंप्यूटर के लिहाज से जितनी भी स्टैंड्स फॉर होती है ना, मतलब जितनी भी शॉर्ट फॉर्म्स होती है ना, जैसे CD-ROM या जो है रैम रोम, PC, CPU, या जो है वो मतलब सॉफ्टवेयर में कौन सी चीज़ें आती हैं, हार्डवेयर में कौन सी चीज़ें आती हैं, या MS वर्ड, MS ऑफिस के जितने भी सवाल आते हैं ना ये आप ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि MS ऑफिस, MS वर्ड का जो है वो बहुत मत्था खाते हैं। अगला क्वेश्चन है ही विल नॉट टर्न डैश माई रिस्पेक्ट, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ही विल नॉट टर्न डाउन माई रिस्पेक्ट, ऑप्शन सी। टर्न डाउन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को डिक्रीज़ करना या किसी भी चीज़ को लो करना या किसी के कैरेक्टर, मतलब एक चीज़ को लोअर करना। तो इसमें सिंपली इसका मतलब ये है सेंटेंस का, आई विल नॉट टर्न डाउन माई रिस्पेक्ट, मतलब वो मेरी इज़्ज़त जो है वो कभी भी कम नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है डू नॉट जीर डैश पुअर, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए डू नॉट जीर एट पुअर। जीर एट का मतलब होता है किसी पर तंज करना, किसी को टोंट देना, किसी पर तनकीद करना, ठीक है, या उसको बुरा भला बोलना। तो जीर एट का मतलब है डू नॉट जीर एट पुअर, मतलब गरीब पर कभी भी तंज मत करो या गरीब पर तंज मत करो। अगला क्वेश्चन है इट इज़ गुड डैश हिम टू हेल्प मी इन टाइम, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए इट इज़ गुड ऑफ हिम टू हेल्प मी इन टाइम, या हम जैसे बोलते हैं ना इट्स गुड ऑफ यू, या कभी कभी हमें किसी की बात बहुत अच्छी लगती है तो वहाँ पर हम बोलते हैं सो स्वीट ऑफ यू, तो ये भी वही सेंस है। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एडिटर फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ठीक है। एक डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, कौन सा होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, वो होता है नोटपैड। अगला क्वेश्चन है द बाउंड्री लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसको क्या बुलाते हैं? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए ड्यूरेंट लाइन हम उसको बुलाते हैं, ठीक है। तो इसका सवाल आ जाए कि इसको ड्रा कब किया गया था? 1893 में किया गया था। ब्रिटिशर ऑफिसर था मोर्टिमर ड्यूरेंट, और अफ़गानिस्तान थे आई गेस अब्दुल्ला के नाम से, अब्दुलरहमान या ऐसा कोई नाम बंदे का था, ठीक है। बहरहाल 1893 में इसको ड्रा किया गया था पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में। गोल्ड स्मिथ जो लाइन है उसको कंसिडर
कंसिडर किया जाता है अ बाउंड्री लाइन बिटवीन पाकिस्तान इन ईरान। ठीक है, तो वैसे कोई ख़ास नाम नहीं है लेकिन इसको कंसिडर किया जाता है। वाखान कॉरिडोर जो लिखा हुआ है ना, ये एक नैरो स्ट्रिप है जो कि पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया से भी जो है वो अलहदा करता है या मिलाता है, और ताजिकिस्तान। ठीक है, दोनों ऑप्शन आ जाए तो दोनों पर आप जो है वो टिक लगा सकते हैं, या तो सेंट्रल एशिया होगा या ताजिकिस्तान। सवाल आ सकता है कि अ नैरो स्ट्रिप दैट सेपरेट्स पाकिस्तान फ्राम ताजिकिस्तान, तो वो वाखान कॉरिडोर है। लास्ट में जो LOC लिखा हुआ है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये डिस्प्यूटेड बॉर्डर है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और आपके काम भी आएगी। जाहिर सी बात है, एग्ज़ाम नज़दीक हैं तो रिलेटेड MCQs भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।